क्या आपने कभी सुना है कि किसी बाइक या स्कूटी की किसी बड़ी गाड़ी से टक्कर हुई, लेकिन जब एफआईआर हुई तो स्कूटी या बाइक वाले पर हो जाए? ऐसा अमूमन नहीं होता, अमूमन नहीं होता ही नहीं है। लेकिन थांदला थाने पर एक एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें ऐसा हुआ है। कार चालक और एक स्कूटी की टक्कर हुई थी। 1 तारीख का दिन था और इसमें 3 स्कूटी सवार लोगों की मौत हुई थी। कार सवार एक शख्स की भी मौत इसमें हुई थी। इस पूरे मामले की जांच और पड़ताल के बाद, सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद थांदला पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है स्कूटी चालक अभिषेक भुरिया के खिलाफ, जो कि मोहनकोट रायपुरिया का रहने वाला है। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि आखिर ये कैसे हुआ। तो अब पूरी खबर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए इसमें संदेश है। ये दरअसल इसलिए हुआ क्योंकि भारत सरकार ने एक्सप्रेसवे पर, जो कि दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे बना है भारतमाला परियोजना के तहत, उसमें 5 व्हीकल को बैन किया हुआ है। ये वहाँ पर गुजर ही नहीं सकते, वहीं एंट्री ले ही नहीं सकते, चल ही नहीं सकते, जिसमें है बाइक, स्कूटी, ट्रैक्टर, जेसीबी मशीन, ऑटो, तिपहिया वाहन और एक हार्वेस्टर। ये लेकर ये प्रतिबंधित हैं एक्सप्रेसवे पर, क्योंकि ये गति को प्रभावित करते हैं और ये एक्सप्रेसवे गति को लेकर ही बनाए जाते हैं। लेकिन अक्सर लोग अलग अलग कट से घुस जाते हैं और ये बाइक एक्सप्रेसवे पर चलाते हैं, और जो दूर दराज से 4 व्हीलर या 6 व्हीलर लेकर आ रहे हैं, ट्रक लेकर आ रहे हैं, उनके जहन में ये होता है कि एक्सप्रेसवे है तो बाइक वाले तो मिलेंगे नहीं, तो वो बेधड़ल्ले से 100, 120, 140 की स्पीड में चले आते हैं। और अचानक से जब सामने से उनको बाइक सवार मिल जाते हैं जो कि लेन से हटके चल रहे हैं, तो जब तक वो कंट्रोल करते हैं तब तक हादसा हो जाता है और नतीजा छोटे वाहन में बैठे लोग ही ज़्यादातर मारे जाते हैं। 1 तारीख की तस्वीर देखिए, ये स्कूटी की तस्वीर है कि देखिए इस स्कूटी का क्या हाल हुआ। इसमें 3 लोग सवार थे। अभिषेक पिता पैट्रिक भुरिया निवासी मोहनकोट इसे चला रहा था। बगैर नंबर की ये स्कूटी थी और 2 लोग बेगनगर क्षेत्र के इसमें सवार थे। तीनों की मौके पर मौत हो गई। और चौथा जो कार में सवार, जो कि कार करौली राजस्थान से भरूच के लिए जा रही थी, कार की भी स्थिति आप देख लीजिए। इस हादसे के बाद ये कार है जिसमें ये लोग सवार थे। कार सवारों में से भी एक की मौत हो गई थी, बाकी लोग घायल हुए थे जिनका रतलाम मेडिकल कॉलेज में उपचार हुआ था। अब इस मामले में जांच के बाद एफआईआर हुई है। अब आप समझ गए। ये वीडियो इसलिए आपको देखना और शेयर करना ज़रूरी है क्योंकि एक्सप्रेसवे 8 लेन पर बाइक अलाउड नहीं है, फिर भी आप लेकर जाते हैं और कोई हादसा होता है तो जिम्मेदारी आपकी। अब इस केस में अभिषेक पैट्रिक भुरिया की मौत हो चुकी है, लेकिन एफआईआर में वो आरोपी बना है क्योंकि घटना की एफआईआर होना ज़रूरी थी। और भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन को हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, आप देखिए, स्पष्ट लिखा है बाइक नॉट अलाउ। एक्सप्रेसवे पर मोटरसाइकिल, स्कूटी अलाउ नहीं है। दूसरे शब्दों में एक्सप्रेसवे पर दोपहिया वाहन अलाउ नहीं है। फिर भी ये लोग गए, रॉन्ग साइड गए, हादसा हुआ, तीनों मारे गए, लेकिन अब नामजद भी हैं। सुनिए इस पूरे मामले में पुलिस का ये बयान। मुंबई दिल्ली स्टेट जो राष्ट्रीय राजमार्ग है 8 लाइन वाला, इस पर दिनांक 1 जनवरी 2025 को एक्सीडेंट की घटना हुई थी। इसमें स्कूटी चालक 3 सवार थे जो सामने से आ रही कार से एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें कार में भी सवार महिला की मृत्यु हुई थी। इस पर हमारे द्वारा मर्ग कायम कर जांच की गई थी। जांच में पाया गया कि स्कूटी चालक गलत तरीके से 8 लाइन पर जा रहे थे। उस 8 लाइन पर 2 पहिया वाहन, ट्रैक्टर तथा पैदल यात्रियों के निकलने के लिए भारत सरकार के गजट में प्रतिबंधित किया गया है। इसके उपरांत भी ये लोग उस मार्ग पर गए और ये एक्सीडेंट की घटना कारित हुई, जिस पर जांच पर हमारे द्वारा स्कूटी चालक के विरुद्ध प्रकरण धारा 106, 281, 125A BNS के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। तो आपने सुना इस मामले में एफआईआर क्यों हुई। आप समझ जाइए, बड़े वाहन पर ही एफआईआर करने का नियम या कहें अघोषित एक धारणा है, नैरेटिव है, लेकिन एक्सप्रेसवे पर चूंकि गजट नोटिफिकेशन है भारत सरकार का, इसलिए छोटे वाहन जो प्रतिबंधित वाहन है, अगर वो जाएंगे और हादसे का शिकार हो गए, आपको कोई कानूनी मदद नहीं मिलेगी, कोई लीगल रिलीफ नहीं मिलेगी, बल्कि
अब यहाँ देखिए तीनों ने जान गंवाई, अब जान गंवाने वाला जो स्कूटी चालक है अभिषेक वो आरोपी भी बना। आरोपी अब आप सोचेंगे मुकदमा में कौन जाएगा क्या है, एक अलग प्रक्रिया है, क्योंकि जो घायल कार सवार जो शख्स जिसकी मौत हुई और घायल है वो क्लेम लगाएंगे, उन्होंने बीमा करा रखा है, वो क्लेम लगाएंगे, तो क्लेम किस पे लगाएंगे, इसलिए एफआईआर ज़रूरी थी। तो समझ जाइए, एक्सप्रेसवे पर बाइक लेके मत जाइए, जो जा रहे हैं उनको रोकिए और इस वीडियो को आप शेयर कीजिए।